छत्तीसगढ़ जनजाति के अगले क्रम में आज देखेंगे छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियाँ। भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा छत्तीसगढ़ की 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है। नंबर 1 अबू झमड़िया, नंबर 2 बैगा, नंबर 3 कमार, नंबर 4 बिरहोर, नंबर 5 कोरवा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं भुंजिया और पंडो। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की जनसंख्या 7 है। 5 भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है और 2 छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगले क्रम में देखते हैं अबू झमड़िया जनजाति। अबू झमड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के अबू झमाड़ क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में कोई ऐतिहासिक अभिलेख नहीं मिलता है। एक किंवदंती के अनुसार माड़िया गोंड जाति का एक प्रेमी युगल सामाजिक डर से भागकर अबू झमाड़ के दुर्गम क्षेत्र में आया और वहीं बस गया। इन्हीं के वंशज अबू झमाड़ क्षेत्र में रहने के कारण अबू झमड़िया कहलाए। सामान्य रूप से अबू झमाड़ क्षेत्र में निवास करने वाले माड़िया गोंड को ही अबू झमड़िया कहा जाता है। एक दूसरा किंवदंती है कि पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ, तब एक स्त्री और एक पुरुष ने इस जल प्रलय में एक तुम्बा, जिसको हम लौकी बोलते हैं, के सहारे जमीन तक पहुंचकर अपनी जान बचाई। तुम्बा ने ही उनको जीने का मौका दिया, अतः वे मानते हैं कि वास्तव में तुम्बा से ही उनका जन्म हुआ है। इसलिए तुम्बा का अबू झमाड़िया के जीवन में विशेष महत्व है। इस प्रकार देखते हैं किंवदंती के अनुसार ही ये सब पता चलता है। अगला है एक अन्य किंवदंती के अनुसार अन्य जनजातियों की तरह अबू झमड़िया भी अपनी उत्पत्ति पशु पक्षी से मानते हैं। उनके अनुसार उनका मूल जन्म स्थान दक्षिण बस्तर है। इस क्षेत्र की पहाड़ियों में स्थित कंचमुंडा नामक स्थान पर उनके आदि पूर्वज कस्तूरा नागा का निवास था। उनके 2 पुत्र थे, मुंज अर्थात बंदर तथा कौवे अर्थात वानर। बाद में मुंज की संतान मारिया कहलाए, जबकि कौवे की संतान कोयतुर कहलाए। ये भी एक किंवदंती है। अबू झमड़िया जनजाति के लोग बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले के अंतर्गत ओरछा ब्लॉक में अबू झमाड़ पहाड़ी के क्षेत्र में निवास करते हैं। सर W.V. गिरसन के कार्यकाल में अबू झमड़िया की सर्वप्रथम जनगणना 1931 में संपन्न हुई, तब इनकी जनसंख्या 11,500 थी। 1941 में हुई, तब इनकी जनसंख्या 13,000 थी। 1961 में अबू झमाड़ क्षेत्र में निवास करने जनजाति 11,115, 1971 में 13,000, 1981 में 15,500 बताई गई। अबू झमड़िया विकास अभिकरण 2002 के सर्वेक्षण के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या 19,401 पाई गई। यह राज्य की कुल जनजाति जनसंख्या का 0.29% है। अबू झमड़िया जनजाति के तहत कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में पूछे गए हैं। देखते हैं उनको। अबू झमड़िया गोंड जनजाति की उपजाति है। अबू झमड़िया में मुख्य रूप से नारायणपुर एवं बीजापुर जिले में निवास करती है। अबू झमड़िया की कृषि पद्धति पेद्दा है। अबू झमड़िया का अर्थ अज्ञात। अबू झमड़िया क्षेत्र को मेटाभूमि के नाम से जानते हैं। घोटुल के अंदर तालुर मुंते देव की पूजा की जाती है। ये कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जो हर बार छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के प्री और व्यापम परीक्षा में पूछे गए हैं। पिछले साल भी विशेष पिछड़ी जनजातियों से एक प्रश्न लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे गए थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी तथ्य हैं, इनको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अगला जनजाति आता है बैगा। बैगा जाति की उत्पत्ति के बारे में अनेक धारणाएं यह है कि यह अपने आप को आदि पुरुष मानते हैं तथा पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही अपने आप को जोड़ते हैं। यहाँ भी किंवदंती ही चल रहा है। बैगा जनजाति प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ के कवर्धा, बिलासपुर, राजनांदगांव, मुंगेली तथा कोरिया जिले में निवास करती है। छत्तीसगढ़ में बैगा की कुल जनसंख्या 89,744 है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसमें पुरुषों की संख्या 48,847 एवं स्त्रियों की संख्या 44,897 है। इनमें लिंगानुपात 1,001 है। बैगा जनजाति में साक्षरता दर 32.17% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर
24.1% तथा स्त्री साक्षरता दर 24.34% है। किसी भी जनजाति में सबसे महत्वपूर्ण लिंगानुपात है। आप देखिएगा सब में लिंगानुपात 1000 से ऊपर ही पाई गई है, जो कि इसमें सामाजिकता समरूपता को दर्शाता है। बैगा जनजाति जो है छत्तीसगढ़ की मुख्य जनजातियों में से एक है और यह जो है मैकल पर्वत श्रेणी के इलाकों में पाई जाती है। इसमें परीक्षा उपयोगी तथ्य देखते हैं। बैगाओं में बैगा जनजाति का निवास मैकल पर्वत श्रेणी जो मैं बता रहा था कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर जिले में है। बैगा जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति के रूप में स्वीकार किया जाता है। बैगा जनजाति गुणों के पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। बैगा जनजाति में महिलाओं का वस्त्र कपची के रूप में जाना जाता है। बैगा जनजाति में प्रमुख पेय पदार्थ ताड़ी होता है। बैगा का प्रमुख देवता बूढ़ा देव है, जो कि साल वृक्ष में निवास करते हैं। भूमि की रक्षा के लिए ठाकुर देव, जबकि बीमारियों की रक्षा के लिए दुल्हा देव की पूजा की जाती है। इनका प्रमुख नृत्य कर्मा है। इनके द्वारा विलमा, सैला, परधौनी एवं फाग गीत गाया जाता है। ये परीक्षा उपयोगी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार हर परीक्षा में इनसे प्रश्न बनते ही हैं और ज़रूर आने वाले परीक्षाओं में भी इनसे प्रश्न बनेंगे। कई बार क्रॉस क्वेश्चन दे देता है, इसलिए इन तथ्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें और अच्छे तरीके से याद रखें। विशेष पिछड़ी जनजातियों से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, खासकर उनके जीवन के ऊपर। अगला जनजाति है बिरहोर। बिरहोर जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में उनकी प्रबल धारणा यह है कि इस जनजाति की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, बीर एवं होर। इस बिरहोर शब्द में बीर का तात्पर्य जंगल है और होर के दो अर्थ बताए गए हैं। कुछ बिरहोर होर का अर्थ तन मानते हैं, जबकि कुछ बिरहोर अर्थ इसका आदमी मानते हैं। इस प्रकार संयुक्त रूप से बिरहोर का पूर्ण अर्थ हुआ जंगल का तन या जंगल का आदमी। बिरहोर जनजाति जंगल में घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं और जंगल से ही खाद्य संकलन, शिकार, बांसों से कारीगरी एवं रस्सी निर्माण इत्यादि का कार्य करके न केवल अपना पेट भरते हैं बल्कि अपनी आर्थिकी की पूर्ति करते हैं। साथ ही बिरहोर जनजाति अपनी बीमारियों का इलाज भी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और जंगली जड़ी बूटियों से करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बिरहोर जनजाति जो है एक जंगल में घुमंतु जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं। साथ ही अपने खाद्यान्न संकलन जो है शिकार, बांसों से कारीगरी करते हैं। प्रश्न पूछता है कि बांस के कारीगरी कौन होते हैं, तो बिरहोर होते हैं। देखते हैं अगला कमार जनजाति। कमार जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में स्पष्ट प्रमाण नहीं है। किंवदंतियों, यहाँ पर भी किंवदंती है के आधार पर उनकी उत्पत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। गरियाबंद जिले के कुल्हाड़ी घाट के कमारों के अनुसार कमारों की उत्पत्ति का संबंध रामायण काल से। एक अन्य किंवदंती के अनुसार जब दुनिया में प्रलय आया और पूरी दुनिया जलमग्न हो गई, तब एक छोटे से भूभाग पर फंसे हुए कमारों ने अपनी जान बचाने के लिए जीव जंतुओं को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर कछुआ वहां आया और अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र पार करा। इस प्रकार कमारों ने कछुआ को अपना रक्षक मानते हुए उसे अपना गोत्र नाम जोड़ा। यह समूह आगे जाकर नेताम कहलाए। नेताम गोत्र के लोग कछुआ को मारना निषेध है। नेताम गोत्र के जो लोग हैं वो उनको कछुआ मारना निषेध है। जिन लोगों को मगरमच्छ ने बचाया इसी जल प्रलय में वे जो हैं बचाया वे सारी कहलाए। सारी एक जनजाति है और सारी जनजाति जो है सोरी जनजाति, मगरमच्छ को मारना उनमें निषेध है। तो इस प्रकार कमार जनजाति का भी जो उत्पत्ति है वो एक किंवदंतियों के ऊपर ही है। देखते हैं कमार गरियाबंद के कचना ध्रुवा को गरियाबंद के जो कचना ध्रुवा को गोंड व कमार दोनों ही अपना इष्ट देव मानते हैं। ये एक और प्रश्न है कि कचना ध्रुवा क्या है, पूछा जा सकता है, और कौन अपना इसको इष्ट देव मानते हैं। इससे यह भी निष्कर्ष निकाल जाता है कि गोंड जनजाति से कमार जनजाति का संबंध पूर्व में रहा होगा। कमार जनजाति वर्तमान समय में गरियाबंद धमतरी जिले में निवासरत है। आपको एक मैप पे पूरी तरह से ध्यान देना है कि कहाँ पर जो है कौन सी जनजाति जो है मुख्यतः निवास करती है।
2011 की जनगणना के अनुसार कमार जनजाति की कुल जनसंख्या 26,530 है, जिसमें पुरुष जो हैं 13,070 एवं महिला जो है 13,460 है। इस प्रकार से इनकी जनसंख्या है जो 2011 की जनगणना के अनुसार। अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य जो महत्वपूर्ण है। कमार जनजातियों का निवास गरियाबंद जिले के बिंद्रनवागढ़, देवभोग तहसील एवं आंशिक रूप से धमतरी जिले में है। कमार जनजाति का मुख्य कार्य बांस शिल्प का है। कमार जनजाति, माफ करिएगा, कुमार लिखा गया है। कमार जनजाति का पंचायत जो है कुरहा कहलाता है। घोड़े को छूना निषेध माना जाता है। प्रश्न आ सकता है कि कौन सी जनजाति घोड़े को छूना निषेध मानती है। घर में किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर घर त्याग कर दूसरा घर बना लेते हैं कमार जनजाति के लोग। कमार जनजाति में 2 उपवर्ग होते हैं, पहला है बुधिर जियाये, दूसरा है मकाड़िया। एकदम ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के जो तथ्य हैं वो परीक्षा में मैं हर बार बोल रहा हूँ कि पूछे गए हैं, आने वाले परीक्षाओं में भी पूछे ही जाएंगे। इसलिए आप इन उपयोगी जो तथ्य हैं परीक्षा उपयोगी, इनको अच्छे से याद कर लें, ये पूछे ही जाते हैं। अगला आते हैं, देखते हैं अगली जनजाति कोरवा। पहाड़ी कोरवा जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रचलन में है। किंवदंतियों के अनुसार कोरवा जनजाति का जन्म महादेव और पार्वती जी के आशीर्वाद से हुआ। इसमें यह बताया गया है कि एक बार महादेव और पार्वती जी ने एक जंगल का कुछ हिस्सा काट कर जला दिया, जिसे कोटबई बोली में दाहिया दहिया कहते हैं। दहिया के पश्चात उन्होंने इस जमीन में धान बोया। धान को जंगली जानवर नष्ट न करे, इस आशय से महादेव पार्वती ने पुतला की रचना की और उसके हाथ पैर में तीर और धनुष पकड़ाकर खेत के बीच में स्थापित कर दिया। जब ऋतु बदली तब महादेव पार्वती लौटे, खेत में लहराते हुए धान की फसल को देखा और प्रसन्न हो गए। इस बात की अधिक प्रसन्नता हुई कि धान की फसल को किसी भी जंगली जानवर के द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाया गया। धान की कटाई के पश्चात पार्वती ने महादेव से प्रार्थना की कि उस माटी के बने मानुष पुतले में जान फूंक दे, क्योंकि उसी के कारण फसल सुरक्षित रह पाया है। महादेव ने बाध्य होकर उस माटी के पुतले में जान फूंकनी पड़ी। इस प्रकार की कोरवा जनजाति की उत्पत्ति के बारे में ऐसे कई किंवदंतियां हैं जिनसे ये पता चलती है कि उनका जन्म हुआ है। किंतु आगे देखते हैं, कुछ पहाड़ी कोरवा अपनी उत्पत्ति राम सीता से मानते हैं। इस संबंध में उनका कहना है कि वनवास काल में राम सीता लक्ष्मण सरगुजा राज में धान के खेत के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि पशु पक्षियों की फसल की सुरक्षा हेतु एक मानवाकार पुतले को धनुष बाण पकड़ाकर खेत की मेड़ पर खड़ा कर दिया गया। सीता माता के मन में आया कि क्यों न पुतले को जीवित कर दिया जाए। उन्होंने भगवान राम से उस पुतले को जीवित करने को कहा। भगवान राम ने पुतले को जीवन प्रदान कर दिया। यही कोरवा जनजाति कोरवा जनजाति का पूर्वज बना और कोरवा जनजाति यहाँ की घने वनों में बस गए। इस प्रकार के कई किंवदंतियां हैं जो जनजातियों के उत्पत्ति के संबंध में चलती आ रही है और उन्हीं किंवदंतियों को ध्यान में रखते हुए बातें बताई गई हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जो हमारे लिए परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कोरवा जनजाति का जन्म जसपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रायगढ़, कोरिया जिले में है। इनकी 2 प्रजातियां हैं, पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा। कोरवा जनजाति के लोग पेड़ों के ऊपर मचान बनाकर रहते हैं। मृत संस्कार को नवाधानी कहते हैं। क्रियाकर्म के समय कुमारी भात की परंपरा है। विवाह के समय दमनच नृत्य करते हैं। मृत्यु लिखा है, नृत्य है। इनकी पंचायत को मयारी कहते हैं। शरीर में आग से दाग का निशान बनाते हैं जिसे दरहा कहते हैं। पहाड़ी कोरवा विशेष रूप से कमजोर जनजाति के रूप में, जबकि दहाड़ी कोरवा सामान्य जनजाति के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। मैं हर बार बोल रहा हूँ, हर विशेष पिछड़ी जनजाति के जो तथ्य हैं इस प्रकार के वो परीक्षा उपयोगी हैं और हर बार छत्तीसगढ़ से जो भी परीक्षाएं होती हैं अपनी, चाहे पीएससी हो चाहे व्यापम की हो, उनसे इनके संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं और आने वाले वर्षों में भी पूछे जाएंगे, इसलिए इन पर विशेष ध्यान दें। अगली आती है छत्तीसगढ़ की विशेष जनजातियां, जो 2 जनजाति हैं जिनको छत्तीसगढ़ शासन ने
विशेष पिछड़ी जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया है। वो पहला है भुंजिया। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या 5 है, जिसे भारत सरकार के साथ मान्यता प्राप्त है। साथ ही 2 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या हो जाती है 7। भुजिया जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद जिले में निवास करती है। इनकी जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 10,603 है, जिसमें 5,225 पुरुष और 5,378 स्त्रियां हैं। राज्य सरकार द्वारा भुजिया जनजाति के विकास के लिए भुजिया विकास अधिकरण संचालित किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, 2 जनजाति हैं जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजातियां। उनमें पहली जनजाति है भुंजिया और दूसरी जनजाति है पंडो। पहली जनजाति का निवास स्थान गरियाबंद जिले में है। देखते हैं भुंजिया जनजाति के तहत जो उपयोगी तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। भुजिया जनजाति के लोग रोग का इलाज दाग करते हैं, लोहों से दाग कर करते हैं। लोगों से लिखा गया, लोहे से दाग कर करते हैं। भुजिया जनजाति के 2 समूह पाए जाते हैं, एक है चखुटिया भुजिया, दूसरा है चिंदा भुजिया। प्रश्न बन सकते हैं इसमें भी। भुजिया जनजाति में रसोई के लिए अलग से कमरा होता है जिसे लाल रंग से रंगा जाता है, उसे लाल बंगला कहा जाता है। पिछले साल लोक सेवा आयोग के प्री में यह प्रश्न पूछा गया था। दूसरा है पंडो जनजाति। यह जनजाति अंबिकापुर क्षेत्र में निवास करती है। राज्य सरकार द्वारा पंडो जनजाति के विकास के लिए विकास अधिकरण संचालित किया जाता है। तो इस प्रकार से 2 जनजातियां हैं जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं और कुल 7 जनजातियां हैं जो विशेष पिछड़ी रूप से हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर